सुग्रीव रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसने श्री राम और रावण के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुग्रीव भगवान सूर्यदेव के पुत्र थे जो वानर जाति से थे। उनके बड़े भाई का नाम बाली था जो अत्यंत बलशाली व किष्किंधा नगरी का राजा था। सुग्रीव का विवाह रोमा के साथ हुआ था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फैस्टैग डिवाइन में। एक समय की बात है जब एक मायावी राक्षस ने किष्किंधा के द्वार पर आकर बाली को युद्ध की चुनौती दी। तब सुग्रीव भी अपने भाई के साथ गए। बाली ने सुग्रीव को गुफा के द्वार पर पहरा देने को कहा। वह स्वयं उस मायावी राक्षस से युद्ध करने गए। द्वार पर खड़े खड़े सुग्रीव को कई माह बीत गए। तभी उसे अंदर से किसी के कराने की आवाज़ आई। वह बाहर तक रक्त बहता हुआ आया। उसे लगा उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है और इस डर से कि वह राक्षस बाहर आकर उस पर भी आक्रमण ना कर दे, उसने गुफा के द्वार को एक चट्टान की सहायता से बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने किष्किंधा आकर सारी सूचना मंत्री को बता दी। सभी ने मिलकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अब सुग्रीव किष्किंधा पर राज करने लगा। राजा बनने के कुछ दिनों के पश्चात ही सुग्रीव ने देखा कि उसका भाई जीवित लौट आया है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित भी हुआ और प्रसन्न भी। वह अपने भाई को जीवित देखकर उसके चरणों पर गिर गया, किंतु बाली ने उसे ठोकर मार दिया। उसने सुग्रीव पर आरोप लगाया कि उसने स्वयं किष्किंधा का राजा बनने के लिए ये सब ढोंग रचा है और बाली ने सुग्रीव को अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। बाली के भय से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर जाकर रहने लगा। केवल वही स्थान था जहां वे सुरक्षित था। कुछ समय पश्चात पर्वत पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुग्रीव से मिलने आए। उनके द्वारा उन्हें पता लगा कि भगवान श्री राम की पत्नी को रावण हरण करके ले गया है। इसके बाद श्री राम के कहने पर सुग्रीव बाली से युद्ध करने गया। वह श्री राम ने सुग्रीव को एक पुष्पमाला पहनाई थी, क्योंकि बाली और सुग्रीव के रूप में कोई भेदभाव नहीं था। दोनों का युद्ध चल ही रहा था कि श्री राम ने अपने धनुष बाण से बाली का वध कर दिया। बाली वध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। राजा बनने के पश्चात सुग्रीव ने माता सीता को ढूंढने में सहायता की। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।